हेलो गाइस। मेरा नाम ऋषि रघुवंशी है और मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मैं अभी एक 10th ग्रेड स्टूडेंट हूँ और मेरी आज आज नहीं 17 को बोर्ड्स थी कल। और मैं अभी पेपर पे मेरा रिव्यू आपसे शेयर करूँगा। तो पेपर सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हार्ड आया है। शोभित भैया ने भी मैं मेनली शोभित भैया को ही फॉलो करता हूँ और शोभित भैया ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा, सब कुछ करा 14 डेज़ मैराथन में। और फिर महा मैराथन भी हुई, फिर 4 AM लाइव भी हुई। और मेरे हिसाब से सब में उन्होंने उनका बेस्ट दिया। और तब भी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि टफ़ आया है, पर कोई ऐसी डरने की बात तो नहीं है क्योंकि अभी भी 5 सब्जेक्ट बचे आराम से। और अब 90% आ सकते हैं अगर सब में और थोड़ा थोड़ा और अच्छा अपन अगर स्कोर करेंगे तो इतना भी डरने की बात नहीं है ऐसा वैसा। पर पर ये सारे बच्चे अलग अलग स्टेट से, और CBSE हर एक स्टेट का अलग पेपर बनाता है। पर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मेरा जो पेपर आया था ना, मेरे को एक्चुअली 3rd सेट मिला था। और ये पेपर इतना भी हार्ड नहीं था मेरे हिसाब से। तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था। मैं स्टैंडर्ड का हूँ और पेपर इजी आया था जितना मेरे को लगा था। पर तब भी बहुत सारी स्टेट में लोगों को लगा कि नहीं यार हार्ड आया, बच्चों को डर गए और बोल भी रहे कि जेई के लेवल का आया। वैसा तो इतना भी नहीं आया था, पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आया था। तो गाइज़ ये मेरी टेबल है। आजकल मैं ज़रा यहाँ पे पढ़ने लग गया हूँ। ये असल में आंसर शीट है, ये एजुकार्ट की मैंने ली थी, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है। ये मैंने एक्चुअली एजुकार्ट से ली थी और ये मैंने सॉल्व भी करी थी। ये दूसरी है और ये एजुकार्ट का पेपर है, ये वो वाला नहीं है। और फिर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो सेम आया था। एजुकार्ट के इसमें भी वो था, कॉन्सेप्ट अलग था और जो पूछा था वो भी अलग था, पर ऑलमोस्ट सेम ही था, ऑलमोस्ट सेम। और ये जो एजुकार्ट का जो सील्ड सैम्पल पेपर आपको मिलता है ना, वो था ही। और ये 2026 की है ना। तो ये है मेरा पेपर मैथ्स का। आप देख सकते हैं मेरे को 3rd सेट दिन मिला था। मेरा रोल नंबर लीक कर दिया मैंने। तो ये मेरा देख सकते हैं मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर। तो इसमें ज़्यादा अगर आप देखोगे ना तो उतना भी हार्ड आया नहीं है। ये तो आपको पता ही होगा कि इंग्लिश और हिंदी में मिलता है। MCQ भी अगर आप देखोगे ना तो MCQ भी इतना हार्ड आया नहीं है। फिर MCQ अगर आप हर एक भी ट्राई करोगे ना तो मुश्किल से 2 या एक MCQ होते जो नहीं बन पाए। पर बाकी हर एक MCQ का लेवल नॉर्मल ही था, इतना भी कोई हार्ड MCQ लेवल आया नहीं था। मेरे से तो सारे MCQ बन गए, पर बाकी तब भी मेरे को ज़रा 2 MCQ नहीं बन पाए थे, तो उनमें थोड़ा सा तुक्का मार दिया था। पर तब भी मेरे हिसाब से वो भी सही है। मैंने एक्चुअली पेपर्स घर आके चेक नहीं करा, और मेरे हिसाब से आपको भी घर आके पेपर चेक नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि क्यों बोल रहा है यार तू ऐसा, हम तो चेक करेंगे, पर ऐसा कि दिमाग में भी ऐसे चलने लग जाता है कि नहीं यार मेरा पेपर गंदा क्या होगा, पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं लोड लेना, इसलिए मैंने भी घर आके पेपर चेक नहीं करा। बाकी मुझे भी पता है कि ये 80 मार्क्स का पेपर है, मेरे 70+ आ रहे हैं, मेरे को इतना पता है। तो उससे बस सेटिस्फाई हो जाओ और इतना भी वो मत चेक करो कि नहीं यार मेरा ये भी गलत हो गया वो भी गलत हो गया। तो इतना डिस्कशन भी मैं भी सिर्फ मैं भी वहाँ पे गया, एग्ज़ाम दी और बस आ गया। मैंने भी अपने दोस्तों से कोई डिस्कशन नहीं करा कि कि क्या होगा यार, ये इसका आंसर क्या था उसका आंसर क्या था, ऐसा मैंने कुछ नहीं करा। और आप भी ऐसा मत करना, अगर अभी आपने कर दिया तो अगले पेपर में तो मत ही करना। ऐसा अच्छा नहीं रहेगा और आप पे भी आपका माइंडसेट भी थोड़ा लो हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाएगा, जो अच्छा नहीं रहेगा बाकी के पेपरों के लिए। हाँ, तो पेपर देख, ये MP का है ना, ये MP का पेपर है, ये MP 2026 बोर्ड का पेपर है। तो अगर आप देखोगे ना तो हर एक MCQ ना, कोई भी हार्ड MCQ आया ही नहीं है। ये मेरा तीसरा सेट था और मैंने बाकी के सेट उन भी चेक करे मेरे दोस्तों के उससे। तो मैंने जब भी चेक करा ना तो उनमें भी उनको भी ऐसा कोई लगा नहीं हार्ड, कि अगर कोई हार्ड आ गया क्या वगैरह वगैरह, कोई भी ऐसा हार्ड नहीं है। ये एक था जो जिसको भी हम थोड़ा बोल सकते हैं थोड़ा लेवल का, पर इसका भी आंसर C है। ये सेमी सर्कल का वो एरिया वाला क्वेश्चन था। फिर अगर आप बाकी भी देखोगे ना तो बाकी भी इतने भी हार्ड आए नहीं है, नॉर्मली है सबका लेवल। और पर असर्शन रीजन में अगर हम आए ना तो यहाँ पर एक नई चीज़ आई थी कि ये वाला द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज़ ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन मेरे को दिखा, जो थोड़ा सा हार्ड आप बोल सकते हैं। पर ये भी 14 डेज मैराथन में शोभित भैया ने ऑलरेडी बता दिया था। पर द मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर तो मुझे भी नहीं पता था। तो फिर मैंने कैलकुलेट कर लिया n की वैल्यू रख के, और ये मेनली मेरा रॉन्ग आया, इसलिए मैंने असर्शन फॉल्स और बट रीज़न इज़ ट्रू लगा दिया, क्योंकि द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर यही होता है।
फिर दूसरा वाला है ना, ये भी इतना नॉर्मल था, पर मेनली इसका जो आंसर था ना, ये मेरा कुछ और आ रहा था यार, मैं भूल गया है एक्चुअली, पर देखूँगा मैं बाद में। फिर अगर आप ये 2 मार्क्स के पे भी आओगे ना सेक्शन बी पे, तो वो भी कोई इतना हार्ड आया नहीं है। बस एक टर्म दे दी कि ये साइक्लिक इसको क्वाड्रिलेटरल करना है, तो ये भी मतलब इतना कोई हार्ड आया नहीं है पेपर। सेक्शन बी का भी जो 2 मार्क्स का था ना, वो भी नहीं आया। फिर इधर भी और सब कुछ देखने को मिल जाते हैं, और ये एक ट्रिग्नोमेट्री का है, और ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल था, इतना भी कोई हार्ड नहीं था। पर जिस लेवल की हमने जो तैयारी करी ना, वो बहुत ज़्यादा थी, जैसा पेपर देखने को मिला है। फिर ये भी आप देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट खींच के भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। तो इसमें ना सबसे ज़्यादा भी अगर आप इन सब में से भी हार्ड देखोगे ना, तो बस ये एक है, और वो भी कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि रोम्बस की हर एक साइड इक्वल रहती है, वैसे कर सकते हो। और उसके अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा के आप वो भी ढूंढ सकते हो, बीच वाला पॉइंट। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का, अब मुझे लगा कि यार ये तो थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी और में है। और यहाँ पे सिर्फ आपको इसकी वैल्यू पुट करनी थी, और नॉर्मल कैलकुलेशन से, बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन से पूरा मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मेरे को तो कोई ऐसा हार्ड लगा नहीं। फिर यहाँ पे ये एक इसको कौन सा बीपीटी का ये प्रूफ पूछा था, ये भी सब तो रट के गए होंगे, क्योंकि ये तो नहीं था, सबको पता था। फिर इसके से यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक मॉडल एज और मीडियन का भी फार्मूला मतलब क्वेश्चन आया, और वो भी इतना हार्ड नहीं था। ये भी हार्ड नहीं था, क्योंकि इसमें तो आपको नॉर्मली बताना था, और इसकी लाइंस पैरेलल निकल नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक जो लाइंस रहती है ना, वो निकली थी इसकी। फिर इसमें ये मार्क्स वाला, ये भी कॉमन क्वेश्चन था, मेरे सभी करके गए होंगे, ये भी बहुत सिंपल आया। तो अगर आप देखोगे ना, तो इतना भी हार्ड पेपर आया नहीं है जितना मतलब बताया गया है। एमपी के एटलीस्ट स्टेट में तो नहीं आया, पर तब भी आप मुझे कमेंट में बताना कि ये आपके हिसाब से क्या है। फिर ये जो वाला क्वेश्चन, अब जो केस स्टडी शुरू हो जाती है ना, अब ये जो केस स्टडी शुरू हो जाती है ना, वो भी इतनी कोई हार्ड नहीं है। फिर ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो इसमें एक आइसक्रीम का हमें ये दिया है, और फिर इसका बस ये पूछा कि हेमिस सर्कल का क्या है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो, और पॉज लेके भी आप देख सकते हो वीडियो को। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये भी केस स्टडी इतनी भी हार्ड नहीं थी। फिर एक दूसरी केस स्टडी, इसका भी आप देख सकते हो कि क्या क्या है, ये भी इतनी हार्ड नहीं थी। और फिर एक तीसरी भी केस स्टडी जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे आई थी, और ये भी इतनी भी हार्ड नहीं थी बस, और फिर पेपर एंड हो जाता है। पर ये जो वाला क्वेश्चन था ना, ये एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन सही में हमें हमें अपने एजुकार्ट के सैम्पल पेपर में ये वाला क्वेश्चन मिल जाता है। सेम ग्राफ भी मिलता है, पर उसका मतलब उसमें पूछा कुछ और जाता है, और इसमें कुछ और पूछा जाता है। बस इसमें एक चीज़ थी कि इसमें हेमी सर्कल का पूछा था, और वो कुछ अलग क्वेश्चन था, वो भी आप देख सकते हो तो पेपर मेरे हिसाब से तो इतना हार्ड नहीं आया जितना बता रहे थे। और अगर आप किसी और स्टेट में रहते हो, आप भी मेरे एज को, अब भी तो डर लग रहा है कि यार ज़्यादा ही कम नंबर नहीं आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम से सारे के सारे पेपर बहुत बढ़िया देना, अपना बेस्ट देना, और यही ध्यान रखना कि लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में ज़रा एआई के मार्क्स नहीं होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में, मतलब अगर आपका कम गया और फिर ये एआई से रिप्लेस नहीं होता है। तो इसमें जो इंग्लिश का पेपर है अगला, जो 21 को है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और उसको पूरा एकदम करके चले जाइएगा। और अभी मिशन जीत के चैनल पर भी और मैराथन्स भी आएंगी, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप किसी और टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, उनकी भी इंग्लिश की मैराथन होंगी ना, इसलिए। तो यही था, और ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट मतलब रिव्यू, मतलब ब्लॉग या फिर वीडियो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें मतलब थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि अब मैं मतलब शुरू कर दूँगा वीडियो रेगुलरली बनाना। तो फिर अब 11th में जाएंगे, तो 11th में भी मेरे जितने भी प्लान्स हैं, मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा। और ऐसे ही साथ में रहिएगा। और अभी तो कुछ नहीं बोलूँगा कि ऐसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बस कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और आपका पेपर कैसा आया था वो बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय।